मित्रों, किसान आंदोलन और मजबूती से चलेगा। 26 जनवरी को हिंसा हुई, किसका षड्यंत्र? सामूहिक नेतृत्व ये खामी है या सामर्थ्य है? इन दो सवालों का जवाब आज ढूंढना हम चाहते हैं। किसान आंदोलन इस अवस्था में पहुंच गया कि आपसे बातचीत करना मुझे बहुत आवश्यक लगा। गए हफ्ते में भी किसान आंदोलन के बारे में मैं आपसे कुछ बात नहीं कर पाया। मेरा वर्कशॉप शुरू है। आज भी वर्कशॉप 11 बजे तक था। इसलिए 11:20 बजे मैंने आपसे लाइव बात करना उचित समझा। कल रात भर मैं देख रहा था किसान आंदोलन किस स्थिति में पहुंचा है, क्योंकि कल रात को गाजीपुर बॉर्डर की जो बातें आ रही थी सब, तो सिचुएशन ये क्रिएट हो गई थी कि गाजीपुर बॉर्डर से सभी किसानों को हटाया जा रहा है। 2000 के ऊपर वहां पुलिस और बाकी सब फौज पहुंच गई हैं और ये लोगों के साथ में एक एमएलए और उसके साथ में कुछ लोग, ये सब लोग मिलकर वहां पर कुछ सामान्य किसानों के साथ में जो वहां से पहले से बॉर्डर पर बैठे हैं, उनके साथ में मारपीट करने की भी कोशिश कर रहे थे। पुलिस राकेश टिकैत जो गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, उनको उठाने की कोशिश कर रहे थे। उनको अरेस्ट भी करना था उनको। शुरुआत में राकेश टिकैत ने कबूल भी किया था कि मैं अरेस्ट दूंगा, लेकिन उनके जल्दी ही ध्यान में आया कि कुछ तो भी अलग बातें हो रही है। जब वो किसानों के साथ में भाषण दे रहे थे, बात कर रहे थे, जबकि उन्होंने कबूल किया था कि मैं अरेस्ट दूंगा, मेरा नाम एफआईआर में दर्ज है तो मैं अरेस्ट दूंगा, उसके बाद में पुलिस ऊपर चढ़ गई और उनको जो जानकारी मिली उनके अनुसार उनका कहना ऐसा है कि यहाँ पर एक स्थानिक भाजपा का एमएलए आया है, उसके साथ में 200 लोग हैं। उनमें से कुछ लोगों ने हमारे किसानों के साथ में मारपीट की है और मेरे ध्यान में आ गया है कि ये इनका षड्यंत्र है, मुझे उठाना चाहते हैं और एक बार मुझे जेल में ले गए कि उसके बाद में मेरे किसानों को यहाँ मारपीट कर कर भगा देंगे। क्योंकि 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ है, उसके आधार पर जिस ढंग से पूरे भारत के मीडिया ने बातें कही, खास कर जिसको हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई तो भी बहुत बड़े देश के दुश्मन इस देश में चले आए हैं। इन देश के दुश्मनों को किसान कहते हैं। ये दिल्ली के आसपास के बॉर्डर में जो जमा हुए किसान हैं, ये सभी के सभी कोई तो भी खलिस्तानी है कि वह पाकिस्तानी है कि वह कुछ तो भी है, और ये देशद्रोही लोग। यानी मेन स्ट्रीम मीडिया देखते समय मुझे लग रहा था कि हम किस देश में रह रहे हैं। मेरे कॉलेज के दिनों में देश भूखा रहता था। अमेरिका में जो सुअरों को खिलाया जाता वो गेहूं खाना पड़ता था। मैं बड़ा किसान का बेटा होने के बावजूद अनाज कंट्रोल से लेना पड़ता था शहरों में, और कंट्रोल का निम्न दर्जे का अनाज खाना खाकर जीना पड़ता था। तब से लेकर आज तक भारत की जनसंख्या करीबन दुगनी हुई और आज देश अनाज के बारे में पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, एक स्ट्रॉ प्रोड्यूस करता है। इतनी मेहनत जिस देश के किसानों ने की, इतनी बड़ी उपज बढ़ाई, दुगनी जनसंख्या को खाना खिलाया, पूरे कोविड के समय में सारी की सारी इंडस्ट्रीज और बाकी का बारी सारा उत्पाद गड्ढे में चला गया, देश का जीडीपी माइनस में आया।
उस समय भी किसानों ने भारत का जीडीपी कायम रखा, कम से कम किसानी के क्षेत्र में 4% बढ़त उसमें हासिल की। वे किसान इस देश के गद्दार। यानी आज तक कम से कम ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसको थोड़ा बहुत अच्छे शब्दों में उसकी तारीफ करने के लिए कभी तो थे नहीं शब्द, लेकिन चलो चलता है भाई, उनका व्यवसाय है। व्यवसाय के लिए कुछ चीजें उनको करनी पड़ती है, ऐसा कहने की गुंजाइश थी। लेकिन 2 दिन का कवरेज जो हम देख रहे हैं, उसके आधार पर तो ये कह सकते हैं कि ये कहने की भी अभी गुंजाइश नहीं। मैं पत्रकार हूं अपने जीवन में, 15 सालों से ज्यादा समय एक्टिव पत्रकार रहा। तभी हम पत्रकारों में ये शब्द का चलन होना शुरू हुआ था कि हमारी पत्रकारिता में आजकल वेश्याएं आना शुरू हुई। पत्रकारिता और वेश्यावृत्ति दोनों साथ में चल रही है। तब उसका शायद प्रवेश था। मेन स्ट्रीम मीडिया देखने के बाद में इसके अलावा दूसरे शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते, ये स्थिति है। आप कैसे इन किसानों को देशद्रोही कह सकते हो, गद्दार कह सकते हो? गाजीपुर बॉर्डर पे जो हो रहा है वो ध्यान में आने के बाद में राकेश टिकायत जी ने अरेस्ट देने के लिए मना की, और उनके ध्यान में आया था वो बात उन्होंने जाहिर तरीके से स्टेज पर से कही। उन्होंने कहा कि इन लोगों का ये षड्यंत्र है कि मुझे जेल में भेजकर यहां जो मेरे बाकी बचे हुए किसान साथी हैं उनको पीट पीट कर यहां से भगाना है। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं अरेस्ट नहीं दूंगा, मैं यही बैठा रहूंगा। ये 3 कानून वापिस जब तक नहीं होते तब तक घर वापसी नहीं करूंगा। चाहे मुझे आत्महत्या करनी पड़ी तो भी मैं आत्महत्या करूंगा, लेकिन मैं यही बैठा रहूंगा। और फिर वो बरबस रोने लग गए। वो रोने लग गए तो मेनस्ट्रीम मीडिया ने उनकी खिल्ली उड़ाई, लेकिन उस बहाने वो वीडियो उन्होंने दिखाया, उसके माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे लोगों तक ये बात पहुंची। पुलिस का पूरा प्लानिंग था कि इनको वहां से हटाना है, ये किसान आंदोलन पूरी तरह से खत्म करना है। ये बात और राकेश टिकैत जी का रोना सबके दिल को छू गया। जो भी इस देश में संवेदनशील व्यक्ति है, हर एक को वो छू गया। और किसान जो घर घर में गए थे, पहुंच रहे थे, वे सभी के सभी रात में ही वापिस आने शुरू हो गए। मैं रात भर ये सब अपडेट्स देख रहा था। सोशल मीडिया पर बार बार अपडेट्स हो रहे थे। रात को 3 साढ़े 3 बजे तक भी अपडेट्स हो रहे थे, और आंदोलन ने पूरी तरह से करवट बदल ली। यानी शाम तक ये अवस्था थी कि ये आंदोलन पूरी तरह से अभी खत्म हो गया। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था। किसान आंदोलन ये देश के परिवर्तन का आंदोलन, मैं मानता हूं ऐसा। ये किसान आंदोलन की एक जो प्रमुख डिमांड है, स्वामीनाथन आयोग के अनुसार 50% प्लस, सी के अनुसार उत्पादन मूल्य, C2 के अनुसार, जिसको हम C2 प्लस 50% कहते हैं, ये MSP हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य हो, और उसका कानून बनाया जाए कि इस देश में कोई भी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम में कोई चीज बेची नहीं जाएगी और खरीदी नहीं जाएगी। अगर ये कानून आता है तो पूरे देश में क्रांति होने वाली। आज जो किसानी और उसके साथ में पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था
हमने हाशिए पर डाली है, उसमें परिवर्तन होने वाला है। किसानों के पास में अगर पैसा आएगा, तो उस परिसर में बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होंगे। आज जो एक प्रक्रिया पूरे दुनिया में शुरू हुई, जिसको हम विकास कहते हैं, विकास यानी मुट्ठी भर लोगों का विकास, दो चार बड़े बड़े कैपिटलिस्ट का विकास और उनके साथ में 10% हायर मिडिल क्लास का विकास, उसको आज पूरी दुनिया विकास कहता है। 90% में से बचे हुए जो लोग हैं, उनमें से 50-60% लोग झोपड़पट्टी में रहने के लायक भी नहीं बचते इस नई अर्थव्यवस्था में। उसी को विकास कहते हैं। दरिद्रता बढ़ने को, गरीबी बढ़ने को विकास कहते हैं। भारत में 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं आज, और दरिद्रता रेखा के नीचे है करीबन 29% लोग। इस अवस्था में ये विकास अगर हमारा ऐसा ही होता रहा, इसी ढर्रे में चलता रहा, मोदी, अडानी, अंबानी इस ढंग से ही चलते रहे, तो ये देश में बेरोजगारी बढ़ने वाली है। बड़े पैमाने पर युवा इस देश में बेरोजगार बनने वाला है, गरीबी और बढ़ने वाली है, और जो 10% हायर मिडिल क्लास है, शायद हम में से काफी लोग उसमें आते हैं, केवल इनका विकास होने वाला है, और अडानी, अंबानी जैसे बड़े बड़े कैपिटलिस्ट का विकास होने वाला है। ये अर्थव्यवस्था का चक्र, ये अर्थव्यवस्था का चक्र उल्टा घुमाने की क्षमता इस मांग में है, एमएसपी C2+50% वाला, और उसका कानूनन सही माने में अगर कानून बना और उसके आधार पर सही माने में इस देश में किसान को दिया गया, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पैसा आएगा, वहां रोजगार बढ़ेगा और बेरोजगारी की समस्या भी इस देश की कम होगी। इतना महत्व का यह मुद्दा है, सारे दुनिया को एक अलग दिशा देने वाला यह मुद्दा है। इसलिए मेरे दृष्टि से किसान आंदोलन ये बहुत ही क्रांतिकारी आंदोलन, और फिर राकेश टिकैत जी के ये रोने का परिणाम जिनको जिनको दिल है उनको उनको छू गया। बड़े पैमाने पर किसान लौटने लग गए, रात को ही किसान पहुंचे, और आज कल जो किसानों की संख्या कम थी और पुलिस की संख्या ज्यादा थी, और इसलिए जबरदस्ती शायद राकेश टिकैत को वहां से उठाया जाएगा और सारे किसानों को भगाया जाएगा, ये प्लानिंग था। प्लानिंग पहले से स्पष्ट था, डीएम ने नोटिस दी थी। इतना ही नहीं तो बिजली काटी गई थी, पानी का सप्लाई बंद कर दिया गया था। तो ये षड्यंत्र इनका सफल होते हुए दिख रहा था, और शायद इस कारण ये पूरा किसान आंदोलन ऐसे विचित्र अवस्था में पहुंच जाएगा कि फिर इस देश का किसान कभी अपना सिर ऊंचा नहीं उठा पाएगा। ये स्थिति कल शाम को निर्माण हो चुकी थी। मेरे जैसा व्यक्ति बहुत ही चिंता में डूब गया था। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, किसानों ने अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए, और रात भर में ये परिवर्तन हुआ। फिर किसान बड़ी तादाद में, बड़ी हिम्मत के साथ में, प्रण के साथ में, निश्चय के साथ में वहां पहुंचने लग गए, और पूरा का पूरा वातावरण बदल गया।